फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अभी हम लेकर के आए हैं 50 MCQs आपके पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो मैं PDF बना पाई वो आपके लिए अवेलेबल कर रही हूँ। जल्दी से फटाफट से आंसर देते जाइएगा हमारे साथ। विच इज़ द मेन गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज? इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने के पीछे का मुख्य गोल क्या है? टू टीच लिटरेचर पढ़ाना। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ट्रांसलेशन, उनको ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करना। टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। टू फोकस और ग्रामर ओनली, या फिर केवल ग्रामर पे फोकस करना। तो जहाँ पे ओनली आ जाए वो तो गलत ही होता है, 100% ही आप ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which method emphasize the use of pictures and objects in teaching vocabulary? कौन सा मेथड यूज़ होता है वोकैब टीचिंग में? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, या फिर विजुअल मेथड? तो ये आपका हो जाएगा विजुअल मेथड। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म पूछा गया है LSRW। L मतलब लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग और W राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, नन ऑफ द अबव। प्रोडक्टिव जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सोचिए, स्पीकिंग में हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्ट मेथड अवॉइड्स। डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें क्या अवॉइड किया जाता है? यूज़ ऑफ इंग्लिश इन क्लासरूम, स्पीकिंग प्रैक्टिस, यूज़ ऑफ द मदर टंग, विजुअल एड्स। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, उसी का हम यूज़ करते हैं, अपनी मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूज़ ऑफ द मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड फोकसेस ऑन हैबिट फॉर्मेशन? आदत डालना। हैबिट फॉर्मेशन में कौन सा मेथड फोकस करता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड टू रैंक स्टूडेंट को रैंक दिलाना, कंपेयर स्कूल, मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसेप्टिव स्किल? रिसेप्टिव स्किल कौन सी नहीं है? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑल आर रिसेप्टिव स्किल। सारी ही रिसेप्टिव हैं, तो राइटिंग रिसेप्टिव स्किल नहीं है, उसमें आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो। नेक्स्ट है, विच स्किल इज़ बेस्ट डेवलप्ड थ्रू रीडिंग एक्टिविटीज़? कौन सी स्किल है आपकी जो रीडिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा डेवलप की जाती है? लिसनिंग, वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन, या फिर ग्रामर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोकैब। नेक्स्ट है, रेमेडियल टीचिंग इज़ मेंट फॉर? रेमेडियल टीचिंग जो है उसका वो किस चीज़ के लिए होती हैं? गिफ्टेड लर्नर्स के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, वीक लर्नर्स के लिए, या फिर एवरेज स्टूडेंट के लिए या एवरेज लर्नर्स के लिए? तो जो रेमेडियल टीचिंग होती हैं, तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा था कि पहले बच्चे की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसको उसी हिसाब से रेमेडी देते हैं जो उस चीज़ में वीक होता है। तो ये वीक लर्नर्स के लिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस of the communicative language teaching? CLT approach. Grammar accuracy, vocabulary memorization, meaningful communication, या फिर translation skill? तो आपकी हो जाएगी meaningful communication करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, phonetic deal with? फोनेटिक किस चीज़ से डील करता है? ग्रामर रूल से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, साउंड सिस्टम से, या वोकैब यूजेस से? तो आपका हो जाएगा साउंड सिस्टम। फोनेटिक्स मतलब साउंड से, ठीक है। The term bilingualism refers to
टीचिंग इन 2 क्लासेस, नोइंग 2 लैंग्वेजेस, यूजिंग इंग्लिश ओनली, बाईलिंगुअल मतलब 2 भाषाओं से संबंधित। तो नोइंग 2 लैंग्वेज, 2 भाषाओं का ज्ञान होना। नेक्स्ट है रीडिंग अलाउड इन क्लास प्राइमरीली हेल्प इम्प्रूव, जोर जोर से क्लास में पढ़ना किस चीज़ को इम्प्रूव करता है? आपकी वोकैब को, ग्रामर को, प्रोनाउंसिएशन को या फिर कॉम्प्रिहेंशन को। जोर जोर से पढ़ना आपकी प्रोनाउंसिएशन को ही इम्प्रूव करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव रीडिंग एक्टिविटी, कौन सा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग एक्टिविटी है? रीडिंग फॉर एग्जाम, एग्ज़ाम के लिए रीडिंग करना, रीडिंग अ नॉवेल फॉर प्लेजर, मज़े के लिए अपने नॉवेल पढ़ना, रीडिंग अ पैसेज फॉर आंसर, आंसर के लिए पैसेज पढ़ना, रीडिंग ग्रामर रूल्स या फिर ग्रामर रूल, रीडिंग अ नॉवेल फॉर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए पढ़ना ही कहलाता है एक्सटेंसिव रीडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किमिंग इज़ यूज टू, स्किमिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड डीप मीनिंग, गेट द मेन आइडिया क्विकली, रीड एवरी वर्ड। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए, अंडरस्टैंड डीप मीनिंग गहरा अर्थ समझने के लिए, या फिर सिर्फ क्विकली पढ़ लिया और कुछ आइडिया पा लिया, या फिर रीड एवरी वर्ड। तो गेट द मेन आइडिया क्विकली, फटाफट से। स्किमिंग मतलब हम जल्दी जल्दी में पन्ना पलट रहे हैं और एक थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का ले रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी? रोल प्ले, डिक्टेशन, राइटिंग अ पैराग्राफ या फिर रीडिंग अ पोएम। किस चीज़ में आप सुन रहे होते हो? तो डिक्टेशन जब कोई आपको बोल रहा होता है तो आप सुन रहे होते हो। नेक्स्ट है अ कॉन्टेक्चुअल क्लू इन रीडिंग हेल्प्स लर्नर टू लर्न ग्रामर, गेस मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स, मेमोराइज कंटेंट, प्रैक्टिस हैंड राइटिंग। तो हो जाएगा गेस मीनिंग ऑफ अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर इज टू, ग्रामर को पढ़ाने का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? मेमोराइज रूल्स, सिर्फ रूल्स को याद करना, ट्रांसलेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, डेवलप एक्यूरेसी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में एक्यूरेसी लाना, रीड फ्लुएंटली, फ्लुएंटली पढ़ लेना नहीं, डेवलप एक्यूरेसी इन लैंग्वेज। लैंग्वेज फंक्शन रिफर्स टू, लैंग्वेज फंक्शन किस चीज़ को रिफ़र करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ड मीनिंग को, लैंग्वेज फैमिलीज़ को, कम्युनिकेटिव पर्पस लाइक रिक्वेस्टिंग सजेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ऑथेंटिक मटेरियल इन इंग्लिश टीचिंग, कौन सा ऑथेंटिक मटेरियल होगा? ग्रामर वर्कशीट, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल और वोकेबलरी लिस्ट। ऑथेंटिक क्या होगा? न्यूज़पेपर आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल? फ्लुएंसी, इंटोनेशन, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनाउंसिएशन। कौन सा नहीं है पूछा गया? तो कॉम्प्रिहेंशन। स्पीकिंग स्किल की क्योंकि बात की गई है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन द लिसनिंग प्रोसेस इज, लिसनिंग प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है? रिस्पॉन्ड कर देना, अंडरस्टैंड उसको समझना, सुनना या इवेल्युएट करना। तो हो जाएगा हियरिंग। सबसे पहले हम सुनेंगे, उसके बाद ही हम उस चीज़ को समझेंगे और तभी रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हेंस क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग को कौन सा इन्हेंस करता है? रटना, रोट लर्निंग, याद करना, रोट लर्निंग, फ्री कंपोजिशन या फिर ग्रामर ड्रिल्स। तो हो जाएगा फ्री कंपोजिशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग क्या है? चेंजिंग ग्रामर रूल्स, मिक्सिंग टू लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग, यूजिंग साइन लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटिंग डायरेक्टली। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिक्सिंग टू लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग, 2 भाषाओं का आपस में मिलाना। जब हम बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं तो 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम अपनी एक मदर टंग हिंदी और साथ में इंग्लिश दोनों को मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ लेसन प्लान, लेसन प्लान का फंक्शन क्या है? टू मेमोराइज कंटेंट, टू गाइड क्लासरूम टीचिंग, टू इवेल्युएट एग्जाम, टू डेकोरेट क्लासरूम। तो बताइए टू गाइड क्लासरूम टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो इन लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ, पोर्टफोलियो लैंग्वेज लर्निंग में किस चीज़ का कलेक्शन है? ग्रामर एक्सरसाइजेस का, टीचर्स नोट्स, स्टूडेंट्स वर्क या फिर लेसन प्लान। तो बताइए फटाफट से, स्टूडेंट्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ
फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, फाइनल एग्ज़ाम, क्लास टेस्ट, वीकली क्विज, एंड टर्म प्रोजेक्ट। कौन सा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का फॉर्म, बताइए। तो वीकली क्विज, हफ्ते में जो क्विज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क बेस्ड लर्निंग फोकस ऑन, मेमोराइजिंग, याद करने पे, ग्रामर रूल्स पे फोकस करती है। कंप्लीटिंग रियल वर्ड टास्क, रियल वर्ड टास्क को कंप्लीट करना ही टास्क बेस्ड लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट है रोल प्ले एक्टिविटी हेल्प्स टू डेवलप, राइटिंग को डेवलप करता है, स्पीकिंग एंड इंटरेक्शन स्किल को, रीडिंग को, या फिर लिसनिंग ओनली। तो ये हो जाएगा स्पीकिंग एंड इंटरेक्शन स्किल को ये डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर करेक्शन शुड बी पब्लिक एंड स्ट्रिक्ट, इमीडिएट एंड डिस्करेजिंग, सपोर्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे में कुछ कमी निकाल रहे हो तो उसको हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पब्लिक कर देंगे, इमीडिएट उसको डिस्करेज कर देंगे, इग्नोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स वोकैबुलरी एक्विजिशन बेस्ट, रीडिंग एक्सटेंसिवली, ठीक है, फटाफट से आंसर ही देखते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करना नहीं चाह रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरफ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट, फैक्ट को समझना, गेसिंग मीनिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, लोकेटिंग स्पेसिफिक वर्ड, री राइटिंग द पैराग्राफ। तो गेसिंग मीनिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बियॉन्ड भी जो अर्थ छिपा हुआ है उसको समझना। नेक्स्ट है द साइलेंट पीरियड इन लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स टू, साइलेंट पीरियड किसे कहते हैं, अ फेज व्हेन लर्नर लिसन मोर एंड स्पीक लेस। साइलेंट पीरियड मतलब आप चुपचाप से बैठ करके सुन ज़्यादा रहे हो, बोल कम रहे हो। कभी कभी होता है हमसे बोल ज़्यादा रहे, उस कंटेंट को सुनने पे हमारा ध्यान कम है, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आप सुन रहे हो गौर से और बोल सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही रहे हो, तो उसको कहेंगे साइलेंट पीरियड लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम अननोन टू नोन, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम नोन टू अननोन। फ्रॉम नोन टू अननोन नहीं होता, अननोन टू नोन होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, पर्टिकुलर टू जनरल होता है, नोन टू अननोन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैंग्वेज लैब इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग, राइटिंग ओनली, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी। बताइए कौन सा हो जाएगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग हो जाएगा। अ क्लोज टेस्ट इज़ यूज टू असेस ग्रामर रूल्स, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग फ्लुएंसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंटेंसिव रीडिंग मीन्स, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग फॉर प्लीजर, मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है, प्लीजर के लिए नहीं। रीडिंग टू गैदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो। रीडिंग डिफिकल्ट टेक्स्ट क्विकली, क्विकली नहीं, इंटेंसिव रीडिंग मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, तो रीडिंग टू गैदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट, कौन सा एग्जाम्पल है समेटिव असेसमेंट का, तो मिड टर्म एग्ज़ाम जो होते हैं वो समेटिव असेसमेंट के, ऐसे के, ठीक है, कहते हैं ना ऐसे एग्जाम से। विच वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इंग्लिश टीचर, किसी एक अच्छे इंग्लिश टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनकरेज एक्टिव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, यही एक अच्छे टीचर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्पीक ओनली इन नेटिव लैंग्वेज, से नेटिव लैंग्वेज में बात करना है, फोकस ओनली ऑन ग्रामर, सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना, गिव ओनली रिटन होमवर्क, ये सब नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस के एंड पर। गाइस रियलिटी में बता रहे हैं कि बिल्कुल भी समय नहीं था और सिचुएशन कुछ ऐसी पड़ी हुई है कि इतना समय नहीं है कि मैं PDF बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो जितना हो सका पॉसिबली मैंने उतना ट्राई किया, अपना बेस्ट ट्राई किया। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू सो मच।